अब अगर चंद्रमा की ओर स्वभाव की बात करें तो ये लोग ना मतलब इमोशनल भी बहुत होते हैं। इमोशनल मतलब मान लीजिए इनको जरा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, बस इनके आंसू बहुत जल्द निकलते हैं। मान लीजिए किसी तरह से इनको किसी ने हर्ट कर दिया तो आंसू बहुत जल्दी इनके आते हैं। फिर ये बस इनका ये एक का हथियार भी है। मान लीजिए अगर ऐसा ही शख्स कहीं पर कोई जॉब कर रहा है, उससे कहीं पर कोई गलती हो गई तो अगर वो उसे लगेगा ना कि मैं यहाँ पर फंस रहा हूँ, तो वहीं पर इमोशनल हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना धोना शुरू कर देगा। अगला खुद ही बॉस जो होगा ना वो खुद ही छोड़ देगा, छोड़ो यार से क्या कहना। इस तरह से बड़ी आसानी से ना मतलब आसानी से चालाकी से निकल जाते हैं। इसलिए इमोशंस प्लस चालाकी ये दोनों इन लोगों में होती है। तो इस तरह फिर क्या होता है ना कि ये गलती करने के बावजूद भी बड़ी सफाई से निकल जाते हैं। अब इसमें इमोशनल होने की वजह से एक दिक्कत और भी है। मान लीजिए इन्होंने कहीं पर शॉपिंग करने जाना है तो फिर ये लोग अकेले नहीं जा पाते, क्योंकि मान लीजिए शॉपिंग करने गए, वहाँ पर बहुत सी आइटमें अगले ने निकाल दी ना सेल्समैन ने, तो ये खुद ही कंफ्यूज ही हो जाएंगे वे क्या लें। इसलिए ना इनको कहीं भी काम पे जाना है ना तो इनको एक बंदा साथ में चाहिए। किसी को लिए बिना ये फिर चलते नहीं है। ऐसा खास तौर पे उन लोगों की देखने में भी आता है जिनका जन्म 2 तारीख को 20 तारीख को हुआ हो, क्योंकि उनमें चंद्रमा के ट्रेड फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है ना, तो जितने ज़्यादा दो ज़्यादा होंगे, जैसे अब ये 2022 चल रहा है तो इसमें 3 बार 2 है। ऊपर से मान लीजिए अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, मान लीजिए 20 तारीख को ले रहा है, अब 1 2 तो एक चंद्रमा वहाँ आ गया, 3 2022 में आ गए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना इमोशनल होगा। बात पे ये हर्ट हो जाएगा। मतलब इनकी भावनाओं को ठेस बहुत ज़्यादा लगती है। या ये कह सकते हैं कि बड़ी, मान लीजिए कहीं को बात हो रही है ना, 2 आदमी आपस में कर रहे हैं तो इनको यही लगेगा कि मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा अगर वीक हो ना उसकी निशानी भी यही है। तो ये लोग मतलब यही समझेंगे कि ये आपस में बात कर रहे हैं ना तो ये मेरे बारे में ही कर रहे हैं, चाहे अगला किसी और के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ना ये इमोशंस भी मतलब बहुत इमोशनल लोग होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, झट रोने लग जाएंगे, रोने की वजह से बच भी जाते हैं, क्योंकि फिर खुद ही अगला छोड़ देता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या यार ये रोने धोने लग गया, अब क्या इसको कहेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा ही ऐसा है, उसने मान लीजिए कोई गलती कर दी, तो वो देखेगा कि अब पेरेंट्स को पता लग गया, मार पड़ेगी, तो वो क्या करेगा कि उनके यहाँ पहले रोने लग जाएगा, और अगले कहेंगे अब इसको क्या कहना है, पहले रोने धोने लग गया, वो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे, फिर इसको अपने हाल पे छोड़ दो। फिर इसको कुछ कहेंगे तो ये रोने लग जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, चंद्रमा इमोशंस तो है। अब मान लीजिए किसी का लग्नेश चंद्रमा है, या मान लेते हैं लग्न में चंद्रमा है, तो इमोशंस चंद्रमा के सारे ट्रेड तो इनमें है ही है। फिर अब मान लीजिए साथ में अगर इसके राहु आ गया तो फिर क्या है ना, राहु शॉर्टकट है। अब राहु के साथ में होने की वजह से क्या होगा कि ये चाहेंगे कि जो चीज़ इनको मतलब चाहिए ना किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो, किसी ना किसी से उसे लेने की कोशिश करेंगे। मतलब राहु ब्रह्म है, उस चंद्रमा चंचल है। राहु तो वैसे भी चुस्ती चलाकी है, अब चंद्रमा वैसे भी एक जगह टिकता नहीं है, अब चंद्रमा मन भी है हमारा। अब जब मन के ऊपर जब ऐसे किसी ग्रह का प्रभाव आएगा ना चुस्ती चलाकी वाले का, तो वो फिर इनको थोड़ा गलत कामों की तरफ ले जाता है। और ऊपर से मान लीजिए अगर कहीं शनि भी साथ में हो, या शनि का कोई कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ बन रहा हो, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, तो फिर लोग ये गलत कामों में पड़ जाते हैं। फिर ये ना गलत काम करके भी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, जहाँ ऐशोराम की वस्तुएं जैसा भी मतलब हो, मतलब इनको वो चीज़ चाहिए, फिर चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो। क्योंकि चंद्रमा अब एक जगह टिकता तो है नहीं। अगर इन्होंने देख लिया ना, किसी मान लीजिए कोई कलीग सी है साथ में काम कर रहे हैं, उसने ये कार ली है, तो फिर ये सोचेंगे कुछ हो जाए, किसी ना किसी तरीके से मैं भी ये ले लूँ, चाहे उसके लिए बाद में पछताना ही पड़ जाए, क्योंकि बाद में फंस भी तो सकते हैं ना। अब राहु उस वक्त तो काम करा देगा आपका, क्योंकि राहु चलाकी है, वो किसी ना किसी तरीके से करवा देगा। साथ में शनि भी है, वो कर्म के देवता है। अब शनि और राहु का कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि फिर ये लोग गलत कामों में बढ़ जाते हैं। आसान तरीके से कम मेहनत करके, चाहे तरीका कैसा भी हो, इनको फिर पैसा कमाने से मतलब हो जाता है। इस वजह से इन लोगों को फिर नुकसान पहुंचता है। फिर कई बार क्या होता है ना, इन लोगों को भरोसा भी, अब ये क्या होगा कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल है, अब इन लोगों को एक नुकसान ये भी होता है कि ऐसे लोगों का दूसरे लोग बड़ी आसानी से फ़ायदा भी उठा लेते हैं।
अब मान लीजिए कोई किसी के पास जो भी कर रहा है, तो अगर वो मालिक समझ आएगा इसको ये आदमी कैसा है, तो क्या करेगा, मान लीजिए इसको 10,000 तनख्वाह दे रहा है ना, तो साथ में थपकी देता रहेगा, तू तो हमारा भाई है यार, तेरा अपना ही काम है। अब 10,000 तनख्वाह देके कम से कम 50,000 का काम लेगा उससे। अब ये इसी में खुश होते रहेंगे, ये हमारा अपना काम है। जबकि अगला सोच के खुश हो रहा होगा कि जहाँ मैंने 5 आदमियों को इतने पैसे देने थे, ये अकेला ही 5 आदमियों को काम कर रहा है। अब इस तरह से लोग इनका फायदा भी बहुत उठाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति देखना कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी है। खैर, ये तो सिर्फ एक घटना बताई है मैंने आपको, ऐसी बहुत सी घटनाएं इनके साथ होती हैं। तो मेरी ये इन लोगों को राय है कि अगर जो भी ये लेक्चर मेरा सुन रहा है, अगर उसको लगता है कि वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे मेल खा रही है, तो भी वक्त है, हम तो समझा ही सकते हैं आपको, एज एक सलाह ही दे सकता हूँ आपको कि ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो अभी थोड़ा चुस्त हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अब लोगों के ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दो, पर थोड़ा खोपड़ी का इस्तेमाल भी करो ना। भगवान ने माइंड दिया है, चंद्रमा माइंड का कारक है ना। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर चंद्रमा वीक हो ना, तो ये सब जो ट्रेड इसके मजबूत होने से बढ़ेंगे, अच्छे हो जाएंगे। इसके वीक होने से अब यही लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट इसी वजह से हो जाते हैं कि जिन लोगों को ये अपना समझ रहे होते हैं कि भाई ये मेरा बहुत मददगार है, एक्चुअली में वो इनके मददगार नहीं होते, इनका फ़ायदा उठा रहे होते हैं। अब मान लीजिए किसी लड़की का ये नंबर है, मान लीजिए उसका जन्म 2 को हुआ है, 20 को हुआ है, या कोई भी ऐसी डेट जिसका टोटल जोड़ 2 बन रहा हो, वो कुंडली में भी मान लेते हैं कि चंद्रमा लग्न में ही है, तो ये अब इमोशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रहा था ना कि अगर इनको कहीं शॉपिंग भी करने जाना है तो फिर ये इनको कोई ना कोई साथ में चाहिए। अब मान लीजिए कोई ये सब ट्रेड किसी फीमेल में है, मतलब लड़की में है, अब मान लीजिए वो शॉपिंग करने गई, तो अब देखिए इनका फ़ायदा वो जो साथ में लेडी जाएगी वो कैसे उठाएगी। अब मान लेते हैं इन्होंने तो कोई एक सूट ले लिया और साथ में वो भी ले लेगी अपना, अब ये क्या करेंगे वहाँ पर, क्योंकि जो साथ में गया अपना ही होगा ना, कोई या बहुत खास होगा, ऐसे तो किसी राह चलते को लेके जाएंगे नहीं साथ में। अब मान लेते हैं वो कहेंगी ये बहुत पसंद है, तो एक बार तो इन्हें कहना ही पड़ेगा ले लो तुम भी, और साथ में वो भी ले लेगी। अब इनको फ़ायदा क्या होगा, अपना एक लेने गए थे, एक उसका लेके आगे साथ में, अकेले जाते तो 2 के 2 अपने आते। तो इस वजह से मैं कह रहा था ना, इनको और भी बहुत सारी बातें हैं। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मान लीजिए कोई अगर आप में से कोई ऐसा भी है जो एस्ट्रोलॉजी में बिगिनर है, तो ये सब चीज़ें बहुत काम में आएंगी आपको। एक बार अगर उस ग्रह के कारक तत्व समझ आ गए ना, तो आप उस इंसान को भी समझ आएंगे जिसपे वो लागू हो रहा होगा उसकी हॉरोस्कोप में। अब जैसे चंद्रमा की ओर अगर बात करें, और अगर बात करते हैं तो जितने भी ये लिक्विड है, तरल पदार्थ है ना, उन सब का कारक चंद्रमा है। जैसे पानी हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब का कारक भी चंद्रमा ही है। और हमारे अगर आंखों बॉडी में बात करें तो जो हमारी लेफ्ट साइड की आंख है, इसका भी कारक चंद्रमा है। अब अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान होगा तो लेफ्ट आई बिल्कुल ठीक होगी, उसमें फॉल्ट कम आएगा। और अगर चंद्रमा वीक होगा तो खैर आप इससे भी समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई है आपके पास, जैसे सूर्य वाले केस में मैंने आपको बताया था कि सूर्य राइट साइड की आंख का कारक है। अगर जिसका कुंडली में सूर्य हल्का सा वीक होगा, या मान लेते हैं कोई आपको ऐसा ही क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि मेरी दाईं आंख वीक है, सीधा सा मतलब है इसका, तो ये सूर्य वीक है, सूर्य का कोई उपाय करवाएंगे। और चंद्रमा वाले केस में क्या है कि मान लीजिए अगर उसकी बाईं आंख दाईं के बनस्पत ज़्यादा खराब है, मान लेते हैं दोनों आंखें वीक है, बट जितना मान लीजिए अगर 4 नंबर राइट साइड का है और लेफ्ट का 5 है, तो इसका मतलब ये है कि सूर्य तो वीक है ही है उसमें, क्योंकि आंखें तो उसकी दोनों वीक है ना, लेकिन चंद्रमा सूर्य से भी ज़्यादा वीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमें सूर्य की भी रेमेडी करनी पड़ेगी और चंद्रमा की भी रेमेडी करेगी। खैर वो तो कंसल्टेंसी का विषय हो गया, वो तो फिर जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो फिर हम बताते ही हैं कि क्या करना भाई, इसको कैसे ठीक करना है। अब आपके दिमाग में अगला जो क्वेश्चन आएगा मुझे पता है क्या है, आप सोचेंगे कि हे भाई आजकल तो सभी को चश्मे लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैं चश्मे लगे होने की बात नहीं कर रहा, मैं आंखों के फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, बीमारी की बात कर रहा हूँ। जो आंखों में अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उस विषय में बात कर रहा हूँ। आप यही सोचने लग जाओ कि ये आजकल तो हर एक आदमी छोड़ के दूसरा आदमी उसे चश्मे लगा होता है। वो तो खैर आजकल थोड़ी खुराक भी हमारी ऐसे ही हो गई है, और कुछ बच्चों के ऊपर
स्ट्रेस भी बहुत आजकल, कुछ बच्चे आजकल मोबाइल कंप्यूटर वगैरह बहुत देखते हैं, उस वजह से चश्मा लग ही जाता है। वो आंखों की बीमारी नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब और अगर चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा विदेश का भी कारक है, ठीक है ना, विदेश मतलब यात्रा, तो यात्रा का कारक भी यही है। अब मान लेते हैं किसी का कोई आपसे पूछने आया कि मैं विदेश जा पाऊंगा या नहीं, तो उसके साथ साथ 12th हाउस, 12th का लॉर्ड और चंद्रमा, इन तीनों का एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मान लेते हैं 12th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन में बन रहा है, 12th हाउस का भी बन रहा है, लेकिन अगर चंद्रमा का नहीं बन रहा होगा ना, तो फिर ये वहाँ मतलब स्टे नहीं कर पाएंगे वहाँ पर जाकर, क्योंकि लंबी यात्राओं को इन्होंने, चंद्रमा का कारक है ना उसका, तो चंद्रमा का बलवान होना इसलिए भी कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी भी यात्राएं हैं विदेश से संबंधित वो सब चंद्रमा ही हमें देता है। और भी बहुत सारी बातें हैं चंद्रमा की, खैर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे साथ साथ में और बातें करते रहेंगे। अब अगर इसके स्टोन की बात करें तो पर्ल, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सुच्चा मोती, तो इसका वो स्टोन है, वो भी धारण किया जा सकता है। अब वैसे तो चंद्रमा की उंगली ये है, मतलब अगर बात करें तो स्टोन बताएंगे तो नेचुरली बात है ना, अगला पूछेगा ही भी इसको किस उंगली में धारण करें, तो जो बेसिक्स ज्योतिष जानते हैं वो कहेंगे इसमें धारण करो, क्योंकि ये चंद्रमा इसका लोड है। लेकिन इसमें धारण करने से चंद्रमा हमें बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मतलब अगर ये उंगली चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में है तो फिर तो यहाँ पहनने से उसको और बढ़िया फल देना चाहिए स्टोन धारण करने से, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका एक लॉजिक और है ना, अब इस उंगली का लॉर्ड बुध भी है, मरकरी, यानी कि मान कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, लिटिल फिंगर, इसके दो लॉर्ड हैं, एक चंद्रमा और एक बुध, मरकरी, मून और मरकरी। अब इस केस में मैंने क्यों मना किया यहाँ पहनने को, अब इस केस में क्या है कि जो चंद्रमा है ना, वो तो बुध को अपना दोस्त समझता है, मतलब दोस्त ना भी माने तो वो दुश्मन नहीं समझता, ठीक है ना, लेकिन बुध उसको अपना दुश्मन समझता है। मेरी बात को समझे ना, जैसे मान लीजिए जो दो दोस्त हैं, अब देखने में तो दोनों एक दूसरे के दोस्त ही हैं, लेकिन एक अंदर से मन से उसको दोस्त नहीं समझता। अब वो ज्यादातर क्या करेगा, ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए दो पार्टनर ही ऐसे हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि वो दूसरे वाला पार्टनर है ना, जो मन से उसको अपना नहीं समझता फ्रेंड, तो वो ज्यादातर अपना फायदा करने की सोचेगा। तो इस केस में भी ऐसा ही है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमने मोती किसी को पहना दिया, पर्ल, उसको पहनना जरूरी भी है कुंडली के हिसाब से, लेकिन वो पहनने के बाद कह रहा है मुझे नुकसान हो रहा है बिजनेस में। अब बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि बुध जो है बिजनेस का कारक है, व्यापार व्यवसाय का। अगर यहाँ चंद्रमा मोती पहनेंगे ना, चंद्रमा का स्टोन, तो बुध आपको बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलने देगा, क्योंकि वो उसका एनिमी है। जबकि चंद्र, अगर यही केस में मान लेते हैं अगर यहाँ पर अपने पन्ना पहन लिया बुध का स्टोन, एमराल्ड, तो तब उसको फायदा होगा, जिसके लिए पन्ना पहनना सही है, क्योंकि चंद्रमा तो उसको दुश्मन अपना समझता नहीं है, तो चंद्रमा उसको कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर मोती पहनेंगे तो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मेरी राय यही है, अगर आप में से किसी को भी मोती पहनना, खैर उसके लिए कुंडली भी एनालाइज करनी पड़ती है, ऐसे ही मत पहन लीजिएगा, फिर भी बता रहा हूँ, तो इस उंगली में पहने, इस फिंगर में पहने। अब यहाँ इसका लॉजिक है, क्योंकि जो इस फिंगर के जो दो ग्रह हैं जिनके अंडर ये फिंगर आती है, एक मंगल और एक सूर्य, अब ये दोनों ही चंद्रमा के मित्र हैं, इसलिए यहाँ पहनने से आपको चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने स्टोन कुंडली के हिसाब से दिखाकर पहना कि वाकई आपको पहनना भी है